हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। सबसे पहले मैं आप लोगों तक एक गुड न्यूज़ पहुंचा दूं। गुड न्यूज़ क्या है कि अगर आप लोग मैथ्स सब्जेक्ट से डरते हैं, टेंशन लेते हैं, तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में अच्छा स्कोर करें, बहुत सारे स्टूडेंट तो ये भी सोचते हैं कि शायद मैं मैथ्स सब्जेक्ट में फेल हो जाऊँगा ना, क्या तो नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। मैंने आप लोगों से जो है प्रॉमिस किया था कि प्री बोर्ड के बाद जो है आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन प्री बोर्ड से पहले ही नोट्स जो है तैयार हो चुके हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मिनिमम प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पता है कि मैथ्स के जो MCQs होते हैं टोटल 6 होते हैं। हर एक MCQ 1 नंबर कैरी करेगा। तो फर्स्ट MCQ यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है देखिए, इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस, अगर एक प्रिंसिपल क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। ट्वाइस का मतलब 2 गुना ऑफ इट इन 10 ईयर्स। देखिए प्रिंसिपल 2 गुना हो जाता है 10 साल में, ठीक है। देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी आर निकालना है। क्या निकालना है बोलिए, आर निकालना है। आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या हो रहा है, ट्वाइस होता है, मतलब 2 गुना होता है। कितने साल में, 10 साल में। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो अब ये डबल हो जाता है, तो एक्स का डबल क्या होगा, 2x। एक्स का डबल 2x होगा, तो ये 2x क्या होगा, ये 2x होगा अमाउंट, क्योंकि इसमें आ गया इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलकर क्या होता है, अमाउंट। P प्लस आई इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस आई। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं करूंगा, क्लास 10th के ईच एंड एवरी चैप्टर के विथ कॉन्सेप्ट वीडियो सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सारी चीज में A to Z बताने की कोशिश किया हूं। अगर आप एक बार देख लेंगे तो बोलेंगे सर जी आपने बहुत अच्छे से समझाया है, मेरा कॉन्सेप्ट दूर हो गया, मैथ में अब टेंशन खत्म हो गया। ठीक, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस आई। तो ये जो 2x है ये क्या हुआ, ये अमाउंट। प्रिंसिपल डबल हो जाता है तो उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा बोलिए, 2x। ओके, तो अब यहां पर कितने रुपए जो है ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट कितना ज्यादा हो गया, मतलब प्रिंसिपल था x, कितना ज्यादा हो गया, जो ज्यादा हो गया वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा बोलिए, ज्यादा हुआ x, मतलब पहले x था अभी 2x हो गया, 1x ज्यादा हो गया, तो वो क्या होगा, वो होगा इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट क्या होगा, x होगा। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है, 10 ईयर्स। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 ईयर्स। ओके, हमको क्या करना है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ये निकालना है, आर क्या हुआ, क्लियर। तो हम लोग जानते हैं, सदियों से जानते हैं, है ना, सदियों से नहीं, क्लास 10 से। अगर आप पहले भी जानते तो अच्छी बात है। कोई तो हम लोग क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू PRT/100, सबको पता है ना। चलिए, तो आई कितना है, यहां पर इंटरेस्ट x है, P कितना, P है x प्रिंसिपल, आर तो निकालना पड़ेगा, टाइम 10 ईयर्स, नीचे क्या 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा हमको 1, और इधर क्या मिलेगा r, नीचे क्या हुआ 10। तो अगर हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1, r के साथ 1 को गुना करें तो r होगा, 10 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 10 होगा, यानी r की वैल्यू निकल के आएंगे 10। यानी r का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10%, यानी 10 साल के बाद जो है प्रिंसिपल जो डबल होता है, ट्वाइस हो जाता है, कितने रेट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि ज्यादातर जो आंसर होता है बी और सी में होता है। ओके, तो अक्कर बक्कर बम्बई वो 80 90 पूरे 100 के हिसाब से तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बी और सी होगा। तो आप जो है अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो बी और सी मारिएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0 इज। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जो है सेट 1 में भी बताया हूं, प्रोडक्ट निकाल के दिखाया हूं। तो प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा 2 रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो रूट्स को हम लोग जो है क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा। एक रूट अल्फा और दूसरा रूट क्या, बीटा। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट का मतलब क्या, गुना। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा और बीटा क्या है, ये 2 रूट्स है, अल्फा और बीटा क्या है, 2 रूट्स है। ठीक है, रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो
प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, C/A। अब यहां पर C कौन होगा और A कौन होगा, तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0, where a b c are real number and a is not equal to 0। तो x के साथ जो यहां पर x² के साथ जो नंबर अटैच होगा वो a की वैल्यू होगा, तो x² के साथ तो यहां पर कुछ भी नहीं है सर, तो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 होंगे, नहीं कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होंगे 1, और x के साथ जो नंबर यहां पर अटैच होगा वो क्या होगा, b की वैल्यू होगा, यहां पर b है ना, तो इसका मतलब x के साथ क्या अटैच यहां पर 7 है, तो यहां पर b की वैल्यू क्या होंगे -7, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या होंगे -7, और c की वैल्यू कौन होंगे, जो ये नंबर है ये c की वैल्यू होंगे, c की वैल्यू क्या होंगे 3। ओके, यानी ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। ओके, तो हमको क्या पुट करना है, C/A, प्रोडक्ट निकालने से क्या करना है C/A, तो c कितना है 3 है, c कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और a कितना है, x² के साथ जो नंबर अटैच होगा वो a की वैल्यू होगा, तो 1, तो 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता है ना, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए पहला वाला ऑप्शन राइट जो हुआ वो बी नंबर हुआ, अभी सी नंबर हुआ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ 2 chords AB and CD of a circle with center O are equal and angle AOB is equal to 60 degree, then angle COD is। देखिए 2 कॉर्ड है एक सर्कल के जिसका सेंटर O है, AB और CD। ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है O है। ठीक है, 2 कॉर्ड है, एक AB है और एक CD है, दोनों क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब सेंटर से दोनों कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो मान लिया कि ये एक कॉर्ड है, इसका नाम AB है, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड क्या है CD है, तो मान लिया ये दूसरा कॉर्ड है, ये है CD। ठीक है, दोनों कॉर्ड के जो लेंथ है वो इक्वल है। इक्वल कब होंगे, जब सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो ये दोनों कॉर्ड क्या है, दोनों कॉर्ड के लेंथ इक्वल है, बोल दिया गया यहाँ पर है, देखिए आर इक्वल, यानी AB और CD ये जो 2 कॉर्ड है ये दोनों की लंबाई सेम है, लेंथ इक्वल है। ओके, अब आगे क्या दिया है, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल AOB कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है एंगल AOB, तो AO यानी कि इसको हमको क्या करना है, ज्वाइन करना पड़ेगा, AOB ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये OB, तो AOB कितना दिया है, ये वाला एंगल दिया है हम लोगों को कितना, 60 डिग्री। कितना डिग्री बोलिए, ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री। क्लियर है क्या। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है एंगल COD, COD निकालना है, तो COD यानी कि इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, COD ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, सोचिए ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि क्रॉसपेंडिंग एंगल है, क्रॉसपेंडिंग एंगल होंगे तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर इस तरह से एक लाइन जाता है, इस तरह से एक लाइन जाता है, तो ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री अगर है तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री अगर है तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री है तो एंगल COD भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कुछ देख रहे हैं, BC। चलिए, अब ए भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि BC हर वक्त आंसर हो, B या C। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स इज 1:4, 2 राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का रेशियो है 1:4। ओके, एंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इज 4:5, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज। देखिए 2 राइट सर्कुलर कोन है, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 1:4 और उसके बेस के रेडियाई के रेशियो दिया है, यानी कि रेडियस के रेशियो दिया है 4:5। तो हम लोग को हाइट्स के रेशियो निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला राइट सर्कुलर कोन के, सब राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर, ठीक है, क्यूब, सबका जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हाँ क्या, जाइए सर्च कीजिए, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद सर्च कीजिए कि राइट सर्कुलर कोन बाय 8 आवर क्लासेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर बाय 8 आवर क्लासेस, स्फीयर बाय 8 आवर क्लासेस, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड बाय 8 आवर क्लासेस। 8 आवर क्लासेस ने सभी चैप्टर पे वीडियोस
अपलोड कर चुके हैं विथ कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला जानना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, देखिए दो राइट सर्कुलर कोन है, तो मान लिया कि एक राइट सर्कुलर कोन के लिए वॉल्यूम जो है वो V1 है इस टू, दूसरा राइट सर्कुलर कोन के लिए वॉल्यूम V2 है। ये दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो 1:4 दिया हुआ है, तो 1:4। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ओके, अब राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और दूसरा का भी फॉर्मूला क्या हुआ, दूसरा राइट सर्कुलर सिलेंडर, दूसरा राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका भी तो फॉर्मूला वही होगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर भी फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इक्वल टू क्या, 1:4। लेकिन गड़बड़ी है, दोनों का रेडियस तो सेम नहीं है, दोनों का रेडियस तो सेम नहीं है। रेडियस का रेशियो दिया हुआ क्या है, 4:5। रेडियस का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:5। ओके, यानी पहला वाला का रेडियस अगर R1 मानेंगे तो दूसरा वाला का रेडियस क्या होगा, दूसरा वाला कोन का रेडियस R2 होगा। यानी R1:R2 इक्वल टू क्या, 4:5। यानी पहला वाला रेडियस को हमको मानना है 4 और बाद वाला का रेडियस को मानना है हम लोग क्या, 5। और यानी कि इसको R1 कह देंगे, इसको क्या कहेंगे, R2 कहेंगे। क्लियर? अब हमको जो है हाइट के रेशियो निकालना है, तो एच एच अगर सेम रहे, ये एच है ये भी एच है, तो ये कट जाएगा, तो रेशियो कैसे निकलेगा, तो इसको मान लेंगे H1 और इसको मान लेंगे क्या, H2। क्लियर है क्या? यानी 1/3 पाई, ये तो सेम रहेंगे, 1/3 पाई सेम रहेंगे, R और रेडियस की वैल्यू अलग अलग होंगे, यानी R1 H1 R2 H2। क्लियर है क्या? ओके, अब ये 1/3 पाई 1/3 पाई तो कट ही जाएगा, 1/3 पाई पाई कट जाएगा। क्लियर है क्या? अब यहां पर R1, तो R1 की वैल्यू को क्या मानेंगे, R1 की वैल्यू को हम लोग मानेंगे 4, तो यहां पर 4 स्क्वायर होगा इंटू H1। क्लियर? इज टू R2 की वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, 5, क्योंकि रेशियो है क्या, 4:5, तो R2 की वैल्यू 5। तो यहां पर R2 की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, यहां पर R2 की जगह बैठाएंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू H2 इक्वल टू 1:4। क्लियर? एकदम क्लियर है। জলের মতো পরিষ্কার, এটাই হলো স্টাইল, এটাই হলো ট্রিক। और 4 का स्क्वायर बता दीजिए, 16। वेरी गुड, 16 H1 इज टू 5 का स्क्वायर 25। वेरी गुड, H2 इक्वल टू 1:4। क्लियर? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16H1/25 H2। इस टू अगर है तो हम लोग बेटर में लिख सकते हैं, यानी रेशियो में है तो इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू 1:4 है तो 1/4। क्लियर? ओके, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 16 चौक कितना होता है, 16 4 जाए 64, तो 64 H1। क्लियर? इक्वल टू, अब इधर से करेंगे गुना, 25 से कम कितना, 25, 25 1 25 H2। क्लियर? और अब क्या करेंगे, हमको रेशियो निकालना है हाइट्स के। तो हाइट क्या है, H1 है और H2 है, यानी पहला वाला राइट सर्कुलर कोन के हाइट जो है H1 माने है, दूसरा का H2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, H1/H2 इक्वल टू इधर 25 और ये 64 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम तिरछा गुना करेंगे तो 64 H1 यही मिलेगा, और इधर से गुना करेंगे तो 25 H2 ये मिलेगा, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब और देखिए प्यारे बच्चों, H1 H2 अगर हमारे पास हो 1:2, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/2? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास H1/H2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं H1:H2। क्लियर? इक्वल टू ये 25/64 है, तो लिख सकते हैं 25:64। तो ये हो गया आपका आंसर। हाइट के रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या आ गया, 25:64। तो 25:64 ऑप्शन नंबर डी। अभी लॉजिक काम नहीं किया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है बीसी में ही आंसर होगा, है ना, हर क्वेश्चन का आंसर जो है बीसी में ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में इफ sin θ माइनस cos θ इज इक्वल टू 0, 0 डिग्री जो है वो थीटा से क्या है, थीटा से जो है छोटा है, और थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, और थीटा की जो वैल्यू आएंगे वो थीटा की वैल्यू क्या होंगे, 0 डिग्री से
0 डिग्री से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसको आपको देखना उतना ज़रूरी नहीं है। आगे देखिए क्या बोला है, एंड sec थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, देखिए sec थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू x दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या होंगे। बहुत आसान है, सिंपल ट्रिक में बताऊंगा। देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा दिया हुआ है, चलिए इसको लिखते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा, क्लियर, इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर और लिखूं तो sin थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा को इधर लेके आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा, तो कॉस थीटा। अब 0 लिख करके कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि इधर तो अब कॉस थीटा आ गया। जब हमारे जेब में कुछ रुपए ना हो तो 0 रुपए है, अगर कुछ रुपए हो 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 5000 10,000 हो तो रुपये हो गया, है ना। तो अब 0 लिख के तो कोई फायदा नहीं है। तो और अब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या है, बराबर है। तो हमको देखना है कि साइन कितने डिग्री के वैल्यू कॉस के कितने डिग्री के वैल्यू इक्वल होता है, साइन कितने डिग्री के वैल्यू और कॉस कितने डिग्री के वैल्यू इक्वल होता है। तो हम लोग को पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 है कि नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मिल गया, इसका मतलब साइन कितने डिग्री की वैल्यू कितने डिग्री की वैल्यू और कॉस कितने डिग्री की वैल्यू सेम होता है। तो हमको पता चल गया कि हमको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2, क्लियर, ओके। अब यहां पर हमको क्या निकालना है, यहां पर हमको निकालना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू जो कि x है ना। तो x की वैल्यू निकालना है, तो सेक थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू जो हो आएंगे आंसर में, तो वही तो x की वैल्यू होंगे, है ना। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्लियर। तो इक्वल टू सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का, किसका, कॉस थीटा। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितना है 1/√2, तो यहां पर हो जाएगा क्या, सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो √2/1 लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √2, नीचे तो 1 लिखना नहीं पड़ेगा, √2/1 होता है, लेकिन नीचे तो 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ओके। तो √2 है ना, प्लस कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। हम लोग इसको क्यों लिए ये वैल्यू, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है साइन 45 डिग्री और कॉस 45 वैल्यू का सेम होता है। तो अब इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1, तो यहाँ पर √2/1 तो लिखा, मतलब 1 तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। अब जोड़िए इसको, √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा सर। कोई बोलेगा कि सर √4 हो जाएगा, गलत। अरे बाबा यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो मतलब सामने एक है, यहाँ पर भी सामने एक है, एक √2 और एक √2 क्या हो गया, 2√2 हो गया, क्या हो गया, 2√2 हो गया। तो √2 और √2 कितना हो गया, 2√2। अब ये एक तो मिटाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्लैक पेन चला दूंगा, है ना। चलिए, तो हमको क्या करना है, हमको x की वैल्यू निकालना है ना। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, 2√2। इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या होंगे, 2√2 होंगे, ओके। तो 2√2 कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी में है ना। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। तो हमारे प्रैक्टिस सेट के ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते ही आंसर हो जाएगा। द मोड ऑफ 1 3 2 8 10 8 3 2 8 8 इज, इसका मोड निकालना है। तो मोड कौन होंगे, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। तो यहां पर मोस्ट रिपीटेड कौन है, कौन सा नंबर है, तो देखिए 8 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। 8 जो है वो 4 बार आ गया, बाकी सब नंबर एक तो एक ही बार ही है, 2 एक बार है, 2 बार है, 3 एक बार है, 1 बार आया, 2 बार आया, ठीक है, 10 एक बार ही आया। सबसे ज्यादा कौन, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर कौन है, 8, ओके। तो इसका मतलब इसका मोड क्या होगा, वेरी गुड, समझदार बच्चे हो, 8 होगा। तो कैसा लगा सेट 2, क्या आप लोगों को सेट 3 चाहिए, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर नोट चाहिए
तो अभी कांटेक्ट करो। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फटाफट से कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।